1 मिनट बाद क्लास को शुरू करेंगे। उस दौरान अगर आप अपना काम दिखाना चाहते हैं तो ज़रूर दिखाइए। कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। बाकी स्टूडेंट्स का जॉइन होने के लिए हम थोड़ा-सा टाइम देंगे। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सभी को। अच्छा, मैं देख लेता हूँ सभी का काम। जस्ट अ सेकंड। श्याम मोहन जी अच्छा हुआ है, गुड। सानवी जी अच्छा बन रहा है। थोड़ा-सा जो हाइलाइट्स है उनको थोड़ा-सा ठीक से कीजिए। आउटलाइन थोड़ा-सा अलग लग रहा है जो इंसान है, लेकिन ठीक है। जो फंडामेंटल्स है वो ठीक-ठाक है। दीपक रॉय जी अच्छा काम है। लेकिन देखिए आउटलाइन सभी को बहुत बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि जिस इंसान का आप ड्रॉ कर रहे हैं वो ड्रॉ करने के बाद उस इंसान का लगना चाहिए। ठीक है? तो आउटलाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी लोग बार-बार प्रैक्टिस कीजिएगा सिर्फ़ आउटलाइन का। कोई भी एक रफ पेपर पे जिसका क्वालिटी कम है, नॉर्मल जो ज़ेरॉक्स पेपर होता है उस पे भी कर सकते हैं। जो मतलब जो ए4 का होता है, उसमें आप ग्रिड बना के सिर्फ़ आउटलाइन का प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कब तक आपका वो आउटलाइन जो है वो फ़ोटो के साथ मैच नहीं करता। मोहिन जी थोड़ा-सा ऊपर करिए। नहीं, वहाँ पर और भी ज़्यादा डार्कनेस होगा। चारकोल पेंसिल शायद आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो जो 10B पेंसिल है उसी से अच्छे से काम करना पड़ेगा। गैप्स अच्छे से फ़िल्ड नहीं है। अच्छे से जो गैप है वो फ़िल नहीं हो रहा। हाउ टू वर्क अ ब्रेकिंग चारकोल पेंसिल फेड अप विद दैट। देखिए वो तो मैं क्या बोलूँ अब, आपको जब शार्पन करेंगे, शार्प करेंगे, वो एक्चुअली इस पेंसिल का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है जो कैमलिन का है। जब शार्प करेंगे तो आपको बहुत कॉशियस होके शार्प करना पड़ेगा। थोड़ा-सा पेंसिल को सामने से पकड़िए, ताकि उसका जो टिप है उस पर प्रेशर कम पड़े। जब आप शार्पनर के अंदर देंगे तो उसके टिप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है अगर आप पीछे पकड़ते हैं पेंसिल के। तो आप थोड़ा-सा सामने पकड़िए पेंसिल के और आप घुमाइए, देखिए टूटने का चांस बहुत कम हो जाता है। सान्वी रॉय अच्छा बना है, गुड। मेघा जी अच्छा बना है, गुड वर्क। जो मतलब आउटलाइन भी अच्छा है, वेरी गुड। और वसावी सानवी जी ठीक है, होठ थोड़े से बड़े हैं, मैंने पिछले दिन शायद बताया था। तो ठीक है, ठीक है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं। आप जो आउटलाइन है उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आउटलाइन का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए। बाकी अगर शेडिंग की बात करें तो शेडिंग ठीक-ठाक है, कोई इश्यू नहीं है। विवान कुमार जी अच्छा काम है आप कर रहे हैं, वेरी गुड। कृषांगी जी अच्छा काम है, वेरी गुड। माय पेंसिल बिकेम हाफ इन वन डे। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है बहुत। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, अगर आप हाई एंड पे जाए तो एक चारकोल का सेट आता है जो जनरल का है, काइंड ऑफ 500। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखें इट्स अ सेव, है ना? वो बहुत अच्छा पेंसिल है। एक हाई ब्रांड का है, 500 रुपीज़ के करीब चला जाता है उसका प्राइस जो है। लेकिन बहुत अच्छा है, वो भी टूटता है लेकिन इसके जैसा नहीं। ये कैमलिन अगर टूटना चालू होता है तो टूटता चालू ही हो जाता है, तो वो चीज़ कम कम होता है। वाई बट मैं चाको पेंसिल्स कैमलिन के बिल्कुल नहीं टूटा आज तक, सॉरी फॉर आउट टॉपिक मैसेज। नहीं नहीं, ठीक ही है। आपने बोला अच्छा किया, क्योंकि इसमें ना पेंसिल का गलती है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो पेंसिल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द पेंसिल्स वो जब एक्सपोर्ट होता है या फिर जो भी होता है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे वो अगर गिर जाता है तो अंदर का लेड इतना कमजोर होता है वो टूट जाता है। अब अंदर का लेड ही अगर टूटा हुआ है तो आप अगर शार्प जितने भी अच्छे से करें, लेकिन वो तो अंदर से टूटा हुआ है ना, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो लो क्वालिटी ब्रांड्स होते हैं उनका वुड एंड जो मटेरियल होता है उनके बीच में टच बहुत कम होता है। तो वो जो टच ना होने के कारण एकदम बहुत ही हल्के झटके में ही अंदर से पूरा लेड जो है टूट टूट जाता है। अब ठीक है, अच्छा रुकिए सर, बट चारकोल विदाउट वुड, ओके। नहीं नहीं नहीं, जो स्टिक है वो यूज मत करिए। जो चारकोल स्टिक मैंने दिया है मुहिन जी, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, शायद लाइटिंग के कारण हो रहा था पिछले बार। ठीक है, अभी भी ठीक है, लेकिन आपको स्टिल, अगर आपके पास चारकोल पेंसिल नहीं है तो चारकोल पेंसिल ले लेना है, क्योंकि
जो ग्राफाइट पेंसिल है वो कभी भी आपको एक डिजायर्ड डार्कनेस नहीं दे पाएगा, है ना? ज़्यादा डार्कनेस वो नहीं प्रोवाइड कर पाता जो पेंसिल है। और अगर आपने चारकोल से किया है तो ठीक है, और भी डार्कनेस वहाँ पर होगा। ये जो बाहर वाले एरिया मैंने आपको फ़ोन पे जो उस दिन बताया था कि जो बाहर वाले एरियाज़ है वो देखिए डार्क है ना? वहाँ पर लाइट कम जाने के कारण हेयर भी वहाँ पर पूरा ब्लैक दिख रहा है। यहाँ पर व्हाइट इसीलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर लाइट का प्रेज़ेंस है। वहाँ पर चमक जो है ज़्यादा है, इसीलिए हेयर्स पर्टिकुलरली ज़्यादा दिख रहा है। वो एक कारण है। स्नेहल जी, आपको आउटलाइन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और शेडिंग हो रहा है, ठीक है? ठीक ही है। सभी लोग यहाँ पर ज़्यादातर थोड़े से कम उम्र के हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक होकर भी नहीं बता सकता क्योंकि अ, उत मतलब जितना ठीक मैं चाहता हूँ, उतना ठीक वो अभी नहीं कर पाएँगे, है ना? इट्स अ फैक्ट, जितने उम्र है उन लोगों का, इसलिए धीरे-धीरे करना ही अच्छा है। कार्तिक कुमार जी अच्छा बना है, वेरी गुड, आउटलाइन भी बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ओके, तो आई गेस बहुत लोग जॉइन हो चुके हैं एंड मैक्सिमम लोगों का जो क्वेश्चन है मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आई गेस अभी ड्राइंग शुरू करना बहुत अच्छा होगा। सर आप कुछ बोलना है माइक, अच्छा, 2 जन बोल रहे हैं माइक ऑन करने को, मैं जल्दी कर देता हूँ, उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। नवीन जी, एक सेकंड। हेलो। हुँ। हुँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जो है मोस्टली मुझे जितना लग रहा है कि आप जब चारकोल मतलब लेते हैं, जैसे मैं आपको जो है दिखाता हूँ, आप पेपर से लेते हैं या फिर वो डब्बे में से डायरेक्ट लेते हैं? नहीं। नहीं, 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 आपको वो बिल्कुल नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पेपर लेने का एक स्पेसिफिक कारण है ना? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर जब हम चारकोल लेते हैं, तो उसका जो क्वांटिटी है ना, वो हम बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन वो ढक्कन में आप जब लेंगे, वो कभी नहीं हो सकता। इसके कारण क्या हो रहा है, जब आप चारकोल ले रहे हैं, तो यहाँ से जब यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ पर गिर रहा है चारकोल, वो आँखों में दिखता नहीं। पाउडर है ना, वो उतना दिखता नहीं। तो यहाँ पर पूरा गिर जा रहा है और जब हाथ हाथ ऐसे देखिए यहाँ पर जैसे उड़ के गिर गया थोड़ा, तो ऐसे अगर गिर जाता है, तो ही वहाँ पर पेपर पूरा गंदा होता है। इसलिए आप मतलब जो है अभी से एक पेपर के ऊपर ये चारकोल रख के तब ब्रश के साथ यूज़ करें, आप देखेंगे वो प्रॉब्लम बिल्कुल चला जाएगा। और चारकोल भर के नहीं लेना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ नवीन जी, मैंने एक चीज़ बताया था कि कभी भी कोई जगह अगर डार्क है, उसको एक बार में डार्क करने का कोशिश मत करिए। अगर 2, 3, 4 बार आपको लग रहा है लेयर दे-दे के आपको वो जगह डार्क करना है, तो वही वाला काम आप करिए। जो एक बार में जब भी कर जो मतलब करने जाएँगे तब चारकोल जो है वो ऑटोमैटिकली ज़्यादा आप लेने की कोशिश करेंगे। उस टाइम पे क्या होगा, अगर ज़्यादा लेंगे तो जो प्रॉब्लम आपने बोला वही सब प्रॉब्लम आप फेस करेंगे बार-बार। तो इसीलिए थोड़ा कम चारकोल लीजिए और जब चारकोल लेंगे ऐसे ब्रश को डैब किया करें, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि एक्सेस चारकोल जो है वो गिर जाता है पेपर पे फिर से। तो ये जो चीज़ है आप फ़ॉलो करिए, देखिए और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हुँ। 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 जी। कौन कौन-सा ब्रांड का यूज़ कर रहे थे आप पेंसिल? जी, एक्चुअली वो ब्रांड के कारण हो रहा है। वो मतलब चारकोल का दोष नहीं है क्योंकि चारकोल जो लोग जैसे बनाते हैं उनका डार्कनेस वैसा आता है। तो इसलिए जो वो ब्रांड का प्रॉब्लम है। आप कैमलिन का यूज़ करें, आपको अच्छा मिलेगा और अगर आप चाहते हैं थोड़ा-सा प्राइस अप करके वो जनरल के अगर आप जो ऑनलाइन से बाय कर लेंगे, तो वो भी अच्छा है। ठीक है? वो थोड़ा हाँ।
अच्छा, अच्छा। हुँ। ओके, फिर आपको क्या करना है कि आपको लिस्ट बना के बल्क में ऑर्डर करना है, वही बात है ना? जो-जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो ड्राइंग की चीज़ तो वो आप एक लिस्ट बनाइए छोटा-सा, उसके बाद आप एक बार में ऑर्डर कर दीजिए, फिर वो टाइम लगे आने में क्योंकि लोकेशन तो हम छोटा नहीं कर सकते, तो वो 10 दिन ही लगेगा आपको आने में लेकिन मतलब ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद आपको ऐसा लगे कि ये होना चाहिए था। तो इसलिए वो चारकोल जो है आप अगर मेरे सजेशन को मानेंगे तो वो जो कैमलिन का अगर आप लेंगे तो 2-3 पैकेट एक बार में ले लीजिए और अगर वो जनरल का लेंगे तो भी एक एक जो पीस है वो ले सकते हैं जिसमें 4-5 पेंसिल होता है। जी, जी, जी। मैं जो आप मुझे मैसेज करके रखिएगा मैं आपको दे दूँगा लिंक। ओके, मोहिन जी आपका माइक ऑन करता हूँ मैं लास्ट फिर हम क्लास को शुरू करेंगे, टाइम हो गया है थोड़ा। जी, बोलिए। हेलो? जी। हुँ। वहाँ पर शेड नहीं करना है ना, लाइन नहीं बनाना है जैसा जैसे कि अगर आप जो रिकॉर्डिंग है वो अच्छे से देखे होंगे, तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई चारकोल या फिर पेंसिल मैं यूज़ ही नहीं किया हूँ जो सफ़ेद जगह पर। बाद में उसमें जो मोनो इरेज़र लगा के उसको मैंने सफ़ेद कर दिया। पहले जब मैं जो ऐसा बेस टोन बनाया था, उसके बाद जब मैं चारकोल पेंसिल चलाया था, तब वो जगहों पे मैं नहीं चलाया था पेंसिल। तो वो खाली रह गया था जिसमें जो इरेज़र चलाने से मुझे जो सफ़ेदी है वो बहुत ही अच्छे से मिल गया। आपको भी वही करना है। आपने शायद क्या किया पूरा पेंसिल पहले कर दिया उसके बाद सफ़ेद करने का कोशिश किए तो वो प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, वो नहीं करना है। जो जगह आपको बाद में मिटाना है, उसको पहले भी खाली रखना है, ठीक है? खाली मतलब ऊपर से आप ब्रश चलाइए, ब्रश में कोई इश्यू नहीं होता। ब्रश अगर आप चलाएँगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन पेंसिल मत चलाइए। पेंसिल पेपर के साथ बहुत ही जो परमानेंट तरीके से लग जाता है, तो उसके ऊपर से जब आप हाइलाइट करेंगे या फिर कुछ मिटाएँगे, तो वो अच्छे से नहीं मिटेगा, ठीक है? ओके। चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं ना, बहुत यहाँ पर क्वेरी हमने यहाँ पर सभी का जो डाउट है, वो हमने मिटा दिया है। अभी हम क्लास को शुरू करते हैं। ये जो हेयर का साइड है इसमें शुरू करेंगे। इसमें काम कम है। हम देख सकते हैं कि अगर हम ज़ूम करेंगे, ब्लैक जो पोर्शन है वो ओवरऑल ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने देखे कि यहाँ पर जो बेस टोन मैंने बनाया है, तो वहाँ पर भी साइड पे डार्कनेस मैंने ज़्यादा दिया है। ठीक है? तो बेस टोन आपका जो ओवरऑल काम करेंगे बाद में उसका एक ग्लिम्प्स मतलब छोटा-सा हिस्सा वहाँ पर पूरा समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कैसा शेडिंग है। इसलिए बेस टोन आप सही से करें, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। अब यहाँ पर चारकोल पेंसिल जो नॉर्मल है उसको मैं यूज़ करके अब ज़्यादा इसमें मैं समझाऊँगा नहीं क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है जैसे पिछले दिन मैंने हेयर बनाया था। अब सभी लोग ध्यान से देखिए, फिर भी अगर कुछ जो क्वेश्चन होता है तो ज़रूर पूछिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं चारकोल पेंसिल जो सॉफ्ट सॉफ्ट वाला पेंसिल है कैमलिन का, वो वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ। शार्प करना है, शार्प करके यूज़ करना है सभी लोगों को ताकि ये जो लाइन्स है आपको नुकीले मिले। और देखिए पूरा जगह को एक बार में बड़े-बड़े स्ट्रोक्स नहीं देना है, छोटे-छोटे स्ट्रोक्स को मिला के आपको उस जगह को बनाना है ताकि वो एक जो घनापन है, जैसे यहाँ पर जो हेयर है, ये हेयर जैसे बहुत ही घना है, बहुत ही डेंस है, वो कैसे पता चलेगा? वो आप जब ऐसे करेंगे तभी पता चलेगा। मैं अगर सिर्फ़ एक-एक लाइन करके दूँ, तो वो चीज़ बहुत कम समझ में आएगा मुझे। इसलिए लाइन्स को छोटा-छोटा ही रखना है, लेकिन उसी डायरेक्शन में आपको बनाते जाना है, उसी प्रोसेस के द्वारा। जैसे मैंने पिछले दिन बताया था कैसा पेंसिल का मूवमेंट होगा, वैसे ही मूवमेंट से करना है। प्रैक्टिस करना है हमेशा उस मूवमेंट को, फिर प्रैक्टिस ठीक से करने के बाद आपको फाइनल पेपर में करते जाना है। मूवमेंट छोटा होगा लेकिन वो डायरेक्शन मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि एक लाइन आपने यहाँ पर दिया, दूसरा लाइन थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया, तो इससे क्या होगा कि आप जभी भी जैसे कि साइड में करेंगे तो वो हेयर एक जैसा हेयर नहीं लगेगा। अगर पूरा ये डायरेक्शन मेंटेन ना हो तो वो एक एक इंसान का जो नहीं लगेगा, ठीक है? लगेगा कि यहाँ पर ग्लिच हो गया है कुछ, ठीक है? तो ऐसा लगेगा इसलिए हेयर जो है वो हमेशा तोड़ के ही करें लेकिन वो बनने के बाद वो मतलब ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि कुछ
आपने तोड़-तोड़ के किए हैं, लगना चाहिए एक ही बार में किए हैं। बहुत धीरे-धीरे काम करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। धीरे-धीरे करेंगे। देखिए, आपको अगर सैटिस्फैक्शन काम में नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ स्लो डाउन कर दीजिए। मतलब कंप्लीट करने के चक्कर में जल्दी मत कीजिए, ठीक है? ये बहुत गलती कर देते हैं। यहाँ पर मुझे मूवमेंट जो है मैं बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे अभी मूवमेंट को ठीक से कैप्चर करने में प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे पेंसिल चलाने का तरीका है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। और ये जगह जो है बना हुआ है साइड में, सेम प्रोसेस है, इसलिए आप वीडियो से देखकर इसे अच्छे से समझ पाएँगे बाद में, इसीलिए मैं थोड़ा-सा जल्दी कर रहा हूँ ताकि बाकी जगह को मैं शुरू कर सकूँ। वीडियो में रहेगा तो आप जब करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा बहुत। बहुत ध्यान से हेयर को देखिए, कैसे जो हेयर है वो बंधा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर दोनों साइड से हेयर ऐसे पीछे को गया है और यहाँ से हाफ जो है वो ऐसे ऊपर से घूम गया है, ठीक है? तो ये जो मूवमेंट है ये आपको देखना है। सबसे पहले अपने रेफरेंस को ज़ूम करके समझिए कि हेयर जो मैं बना रहा हूँ वो मैं कैसे बनाऊँगा, कहाँ पर, ठीक है? तब बनाना चालू करें। और काम में कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई भी गैप मत रखिए काम में, तो वो अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि एक्चुअल फ़ोटो में भी कभी गैप नहीं होता। जैसे कोई जगह हल्का छोड़ दिया आपने या फिर खाली छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। हर जगह को फ़िल करना है, पूरा भरना है। अब सब जगह तो भरने का नहीं है, यहाँ पर कुछ खाली भी है, तो जितना खाली है उतना ही रखने का कोशिश करिए। बाकी जितना मैक्सिमम जगह जो यहाँ पर फ़िल्ड अप है, उसे फ़िल रखने का कोशिश करें।
पेंसिल को बार-बार देखिए शार्प करने की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि आप जब एक साइड को यूज़ करेंगे, तो उसका अपोज़िट साइड अपने आप नुकीला होना चालू हो जाता है। पेंसिल को घुमा के आपको उस साइड को थोड़ा यूज़ कर लेना है। तो एकदम सेकंड-सेकंड में आपको पेंसिल को शार्प करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक थोड़ा-सा डल नहीं हो जाता, पेंसिल को शार्प मत करिए। उसको घुमा-घुमा के उसका जो शार्प साइड बन जाता है, वो शार्प साइड यूज़ करिए। पेंसिल यूज़ करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा। इसको जब भी आप ब्रश से ब्लेंड करेंगे, तो वो जो पाउडर है, वो इधर-उधर फैल के बहुत अच्छा एक पूरा जो मतलब भरा होने का जो इफ़ेक्ट है, वो आपको मिल जाएगा। अभी जो खाली-खाली लग रहा है, वो पूरा भर जाएगा। ब्रश को चलाने का तरीका भी मैंने पिछले दिन बता दिया था, फिर से बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। जो जगह हल्का है, वहाँ पर ब्रश को पूरा ऐसे नहीं चलाएँगे। जैसे डार्क जगह पे मैं चला रहा हूँ, क्योंकि डार्क जगह पे अगर ये पाउडर थोड़ा-सा फैल के डार्क हो जाता है, साइड वाला जो जगह है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो हल्का जगह है, वो अगर ज़्यादा डार्क हो जाए, तो उसे मिटाने में बाद में प्रॉब्लम होता है। तो जब शेड करेंगे, तो ब्रश को ऐसे-ऐसे करना है। देखिए, मैं जैसे कर रहा हूँ कि ब्रश को पूरा ऐसे साइडवेज़ मोशन में नहीं चलाना है, वन वे मोशन में, एक बार, ठीक है? एक बार ब्रश चला के फिर से उठा लेना है। फिर पाउडर थोड़ा कम होने के बाद आप कर सकते हैं थोड़ा-सा यहाँ पर फिल इन। नहीं तो जब शुरू में एकदम पहले बार आप ब्रश से करेंगे, तो वन साइड होना चाहिए, ताकि जो पाउडर है वो थोड़ा-सा कम हो जाए उस जगह पे। थोड़ा-सा आप चारकोल पाउडर मैं बाहर से लेके भी यूज़ कर सकता हूँ। जो जगह पे लगता है कि डार्कनेस थोड़ा ज़्यादा है और ज़्यादा है, तो वहाँ पर मैं बाहर से चारकोल पाउडर पेपर के ऊपर से लेके मैं सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि चारकोल को हमेशा पेपर के ऊपर से लेके आपको यूज़ करना है, ना कि जो आप कंटेनर है उसमें से यूज़ करें। तो अगर कोई स्टूडेंट, जैसे एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया, वो ऐसे जो इसका ढक्कन है उसमें से लेके यूज़ करते थे। लेकिन बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा कर रहा है, तो प्लीज़ मत करिए, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस होगा। चारकोल इधर-उधर फैल जाएगा, काम जो है पूरा गंदा हो जाएगा, तो इसलिए चारकोल को पेपर के ऊपर लेके यूज़ करें। थोड़ा-सा ड्राइंग जो है नीचे करते हैं, तो लाइट की वजह से
भी ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि लाइट की वजह से जो काम है उससे थोड़ा अलग दिखता है। वो दिखने के कारण जो ठीक हुआ है उसे भी गलत लगता है। तो इसलिए लाइट का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप जब काम करते हैं तो लाइट किधर से मेन सोर्स किस लाइट के सोर्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो बहुत ध्यान में रख के आपको काम करना है। देखिए, यहाँ पर जो लाइन्स मैंने बनाया है, वो बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल से मैंने डार्क मतलब पेंसिल को ज़्यादा बार चला के बनाया है उस जगह पर। तो अगर हल्का नहीं करेंगे तो चारकोल पेंसिल शायद उसके ऊपर से स्मूथली ना चले। तो इसलिए ये जो नीडेबल इरेज़र है, इसको टैप कर के मैं जो पेंसिल का एकदम डार्क लाइन से जो हेयर बनाया था शुरू में आउटलाइन में, उसको हल्का कर रहा हूँ मैं, ताकि चारकोल पेंसिल एक बार में चल जाए उसके ऊपर से। अच्छा, इस जगह को थोड़ा बाद में करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम अभी बाकी है। तो अगर मैं इस जगह को पहले कर दूँ तो हाथ के जो स्मजेज़ है इस जगह पे लगने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं ऊपर का काम जो है पहले कर लेता हूँ, ताकि नीचे के जो है वो स्मज होके घिस के काम गंदा ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने फिर से मोनो इरेज़र ले लिया है। थोड़ा-सा पीछे से पकड़ना है। देखिए, मोनो इरेज़र को एकदम सामने से नहीं पकड़ा हूँ मैं, थोड़ा-सा पीछे से पकड़ा हूँ, ताकि जो स्ट्रोक्स मैं दूँ वो पेंसिल के जैसा ही बने, मतलब दोनों साइड नुकीला हो। जैसे ये जो स्ट्रोक्स मैंने सिखाया था आप लोगों को, उसका दोनों जो सिरा है वो नुकीला है, बीच वाला जो पोर्शन है वो मोटा है। तो यहाँ पर जब मोनो इरेज़र से आप मिटाएँगे तब भी वही चीज़ फ़ॉलो होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा-सा पीछे से पकड़िए, ताकि प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप अच्छे से कर पाएँ। ज़्यादा सामने से पकड़ेंगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। आप कम देने पे भी वो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसके कारण लाइन्स जो है स्पेसिफिक अच्छा नहीं बनेगा। जहाँ पर लाइन्स हल्के हैं, देखिए यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, लेकिन वो बाद में भी ठीक हो सकता है, लेकिन आप सभी लोगों को ठीक रखना है आगे से। जैसे यहाँ पर जो आप हाइलाइट्स देख सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा सफ़ेद है, क्योंकि वहाँ पर लाइट का प्रेज़ेंस लाइट जो है वो वहाँ पर ज़्यादा है बेसिकली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हाइलाइट्स है, लेकिन इससे कम हल्का है। नहीं, इससे हाँ, कम हल्का है, राइट। इससे कम हल्का है। तो ये वाला जगह जब आप मिटाएँगे, हाथ का प्रेशर नॉमिनल ना के बराबर देंगे, तो वहाँ पर मिटेगा भी, लेकिन उतना सफ़ेद होके नहीं मिटेगा। तो जो बनेगा वो भी एक वहाँ पर डिटेलिंग बन जाएगा, ठीक है? तो हर हाइलाइट जो है एकदम सफ़ेद नहीं होता। कुछ पार्शियल हाइलाइट जिसमें लाइट कम जाता है, वहाँ पर भी आपको उस जगह के हिसाब से बनाना है। ये सब चीज़ आप जब प्रैक्टिस करेंगे, तो करते ही जाएँगे, ठीक है? एक के बाद एक। तो ये सब चीज़ आप खुद ब खुद मतलब एडॉप्ट करते जाएँगे। खुद ब खुद समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ, तो मुझे और भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसलिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कोई भी चीज़ को सीखने में। शायद मैं बोलूँ फिर आप 2 दिन बाद भूल जाएँ, जो टोटली नॉर्मल है। लेकिन आप जब खुद कर के सीखेंगे उसे, तब देखेंगे वो आप भूलेंगे नहीं। इसलिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस काम में। यहाँ पर साइड में भी जो डार्क जगह में जो हेयर के लाइन्स हैं, वो बहुत ही हल्के हैं, तो उनको मैं बहुत कम प्रेशर देके कर रहा हूँ। मोनो इरेज़र पर जो प्रेशर मैं दे रहा हूँ, वो बहुत ही कम है। मिट तो रहा है, लेकिन पूरा सफ़ेद नहीं। और जिनका ज़्यादा सफ़ेद हो जा रहा है, वो डरिए मत,
जो खाली ब्रश, एक एकदम खाली ब्रश लेके वो उसके ऊपर चला देंगे तो वो जो सफ़ेदी है वो कम हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ करने का प्रयास करना है हमेशा कि आप प्रेशर को कम करके वो चीज़ करें। क्योंकि इस जगह पे शायद वो हो जाएगा थोड़ा-सा मैनेज, लेकिन बाकी जगह पे जहाँ पर स्किल का ज़्यादा ज़रूरत होगा, वहाँ पर आपको ये प्रैक्टिस ज़्यादा काम में आएगा। बहुत ध्यान से करना है कि जितने जगह पे जितना है उतना ही करना है। ठीक है? आप खुद से करिए, खुद से बनाइए। जैसे मैं सिर्फ़ यहाँ पर रेफ़रेंस में जब मैं ये हाइलाइट्स बना रहा हूँ, तब मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि कहाँ पर कितना ज़्यादा सफ़ेद है और कितना ज़्यादा जो सफ़ेद हाइलाइट है। बाकी जो थोड़ा-सा तोड़-मरोड़ करके या फिर हेयर का जो लाइन्स बना रहा हूँ, वो बिल्कुल मैं यहाँ सर मतलब यहाँ से देख के नहीं बना रहा हूँ। बस मैं रेफ़रेंस में वही चीज़ देख रहा हूँ कि कितना ज़्यादा वहाँ पर हाइलाइट मुझे करना है और कितना घना करना है या फिर कितना ज़्यादा लाइन्स मुझे बनाना है। कुछ लूज़ हेयर्स होते हैं, जो ऐसे बस 2-3 मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर भी मुझे कुछ दिख रहा है तो इसलिए बना दिया। इस ये एक्स्ट्रा एक आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है कि जो लूज़ हेयर्स 1-2 हेयर निकल जाता है साइड से, तो वो आपको बहुत यहाँ पर करने से अच्छा एक इफ़ेक्ट मिलता है। कुछ नहीं, बहुत एकदम देखिए कितना पीछे से मोनोडीज़र को जो पकड़ना है और जस्ट 1 स्ट्रोक, 1 स्ट्रोक में काम करना है। एक जगह पर 2-3 बार नहीं चलाना है। लूज़ हेयर्स आप बना पाएँगे। अगर है तभी बनाइएगा। जैसे यहाँ पर है तो अब मैंने बना दिया। और देखिए लूज़ हेयर के साथ जो 1-2 मैंने सफ़ेद हाइलाइट वाला लूज़ हेयर्स बनाया, उसके साथ ये जो पेंसिल से जो आपको करना पड़ेगा बाद में, ख़ैर मैंने यहाँ पर ग्रिड्स को नहीं मिटाए बाद जो यहाँ पर बाहर में, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ग्रिड्स को मिटाने के बाद करूँगा। लेकिन ये भी उसके जैसा ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों मिलके बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बना देते हैं हेयर को। ये जो 1-2 हेयर या फिर जो बहुत कम हेयर्स आपको दिख रहा है यहाँ पर निकले हुए बाहर, वो भी आपको बनाना है, जो 2B या फिर 4B पेंसिल से आप बना सकते हैं। अब कुछ जगह अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा सफ़ेद हो गया है, मैं ये ब्रश लूँगा और हल्के से उसके ऊपर से चला दूँगा, बस हल्के से, ज़्यादा चलाऊँगा तो फिर से डार्क हो जाएगा, फिर से मिटा के मुझे सफ़ेद करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट है, वो मैं करता हूँ। लूज़ हेयर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये जो ये 1-2 हेयर जो निकलते हैं, ये बहुत एक अच्छा पोर्ट्रेट को बना देते हैं, ठीक है? तो आपको ये भी बनाना है हमेशा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, ये फेस के ऊपर से जा रहा है, तो इसको ब्लेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फेस में शेडिंग करने से पहले ये सब हेयर्स को एक बार ब्लेंड ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो इसका जो पाउडर है, वो फेस का जो शेडिंग है, वो बिगाड़ देगा, गलती कर देगा वहाँ पर।
यहाँ पर थोड़ा सा शेडिंग ऐसे करना है ताकि वो जो एक मैं ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जो लूज हेयर्स है ना वो तो ज़रूर बनाइएगा, लेकिन ब्रश से थोड़ा सा यहाँ पर पाउडर एक्स्ट्रा होने पे ब्रश पे जो लगने के कारण बाहर में थोड़ा सा ऐसे फेड जैसा कर दीजिएगा। फेड मतलब थोड़ा सा आप समझते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है फिर हल्का, मतलब बहुत कम, थोड़ा बैकग्राउंड मतलब बाहर में थोड़ा सा। इससे जब आप लूज हेयर्स को देंगे, कम देने से भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अ, वो जो ट्रांजिशन है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। जैसे अगर आप सिर्फ लूज हेयर्स को देंगे तो वो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। हर जगह पे नहीं करना है, जहाँ पर रेफरेंस आपको साथ देगा वहीं पर करना है। जैसे यहाँ पर भी देखिए रेफरेंस मेरा साथ दे रहा है, मुझे इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने वो चीज़ कर दिया। तो लूज हेयर्स और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेंगे। अच्छा, अब एक काम कर लेते, नहीं तो बाकी काम करना मुश्किल हो रहा है। जो बाहर का जो यहाँ पर ग्रिड्स है उसको मैं मिटा दे रहा हूँ। मिटाने से पहले एक कॉटन लेके बड़े ब्रश के साथ क्या करना है, हल्के हल्के से आपको पूरे पेपर के ऊपर से चलाना है, क्योंकि जो छोटे छोटे पाउडर्स रहेंगे कॉर्नर में, जो दिखेगा नहीं आपको जब तक आप कुछ काम नहीं करेंगे उसके ऊपर, तो वो अगर एक बार जो इरेजर के साथ लग जाए तो काले काले लाइंस बन जाते हैं, जो मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले कॉटन या फिर ब्रश के साथ हल्के से वो पाउडर्स को हटा लीजिए। ठीक है, ऐसे करके छोटा सा एक कॉटन लेना है, हल्के से पाउडर्स को हटा लीजिए। उसके बाद जो जो नीडेबल इरेजर है आपके पास, उससे आप मिटा सकते हैं। ग्रिड्स को हल्के से बनाए होंगे तो बहुत ही अच्छे से मिट जाएगा, और डार्क से बनाए होंगे, मेरी बात नहीं सुने होंगे आपने शुरू में, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। शुरू में जब ग्रिड का क्लास था मैंने बहुत बार बता दिया था कि जो लाइंस आप बनाएंगे बहुत लाइट होना चाहिए, सिर्फ आपको दिखे वही काफ़ी है। ड्राइंग के बाद वो मिट जाएगा पूरा, तो वो और दिखना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कपड़े का गिड अभी नहीं मिटाना है। देखिए सिर्फ बैकग्राउंड का ग्रिड जो है उसी को मिटाइए सभी लोग, सिर्फ बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड में काम अभी करना है हमें, तो इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है ग्रिड्स, इसलिए ग्रिड्स को मिटा दीजिए। थोड़ा थोड़ा शेड जो है बाहर निकालना है, एक फॉग जैसा इफेक्ट, ठीक है, फॉग जैसा इफेक्ट देना है। थोड़े बड़े ब्रश के साथ यहाँ पर हेयर के पीछे जो फूल लगा हुआ है उसका बेस शेड जो है वो मैं इस ब्रश के साथ थोड़ा सा चारकोल लेके कर रहा हूँ, थोड़ा सा चारकोल पेपर में से लेके बेस बना रहा हूँ इसका, है ना, जो बेस है उसको बना रहा हूँ मैं। थोड़ा सा बाहर चला जाए नो प्रॉब्लम, मिटा के हम उसका कॉर्नर्स को फिर से जो एजी बना देंगे।
जो नुकीला है वो बना देंगे, जैसा बाहर का एरिया है। अभी दिखाता हूँ मैं कैसे। जैसे ऐसे मैंने शेड शेड कर दिया। शेड करते टाइम क्या होता है कि कुछ बाहर चला जाता है, जो आउटलाइन है फूल का, जो आउटलाइन है उससे बाहर चला गया है थोड़ा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई इशू नहीं। यहाँ पर हम ऐसे करने के बाद जो हमारे पास नॉर्मल इरेजर या फिर जो नीडेबल इरेजर है, उसको थोड़ा सा नुकीला बना के, सामने का सिरा जो है थोड़ा सा नुकीला बना के, या फिर जो हार्ड इरेजर है उससे और भी अच्छा होगा। जो ये वाला इरेजर अगर आपको लोकल में मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। थोड़ा बड़ा जो इरेजर है, मोनो इरेजर जैसा। और नहीं है अगर, तो जो नीडेबल इरेजर है उसी से करिए। ओके, कुछ कुछ शेड्स में हल्का सा बाहर निकाल रहा हूँ, हल्का सा ना, ऊपर की जगह पे ना के बराबर, नीचे में थोड़ा सा ज्यादा। यहाँ पर कोई भी शेड मैं मतलब चारकोल नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो भी है उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ ताकि धब्बा जैसा ना लगे, थोड़ा सा वो मिल जाए, है ना। ये जो शेडिंग है यहाँ पर हल्का सा मिल जाए। ओके। ओके लक्ष्मण जी, आपने अच्छा बनाया है, लेकिन जो हेयर्स के लाइंस है वो थोड़े से मतलब थोड़े से मोटे मोटे हो गए, इसलिए हेयर्स थोड़ा सा रियलिस्टिक कम लग रहा है। ठीक है, इसलिए जो आपका मोनो इरेजर है उसको अच्छे से कट कट करना है, साइड से कट करके शार्प कर लेना है। अब हम यहाँ पर जो हेयर्स है उनको बनाएंगे। थोड़ा सा जल्दी करते हैं। यहाँ पर 6B पेंसिल मैं यूज कर रहा हूँ, आप लोग 4B भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 6B पेंसिल मैं इसीलिए यूज कर रहा हूँ, इससे मैं डार्क और हल्का दोनों लाइन ही बना पाऊंगा। मेरा प्रेशर जो कंट्रोल है, प्रेशर कंट्रोल की वजह से ये दोनों चीजें मैं कर पाऊंगा। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि सर अगर हम डार्क पेंसिल यूज करें तो ये लाइन शायद हम ठीक से बना ना पाए, तो आप जरूर 4B या फिर 2B पेंसिल यूज कर सकते हैं। क्या करना है, उसी के डायरेक्शन में हल्के से यहाँ पर लाइंस को बनाना है। हेयर के लाइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लूज हेयर जो है आपका जो रियलिज्म है हेयर का वो बहुत हद तक बढ़ा देता है। तो इनको आपको जरूर ज्यादा नहीं बनाना है। देखिए गलती हम वही कर देते हैं, जो अच्छा लगता है उसे हम बहुत ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, फिर वो अच्छा लगने का चीज ही खराब मतलब खराब लगना चालू हो जाता है। इसलिए जितना है उतना ही कीजिए। ठीक है, दो एक ज्यादा कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा मत बनाइए कि वो चीज ही गड़बड़ हो जाए। 4B पेंसिल आप लोग यूज करें, सबसे अच्छा होगा। 4B यूज करते हैं, डिस्टर्ब हो रहा है 6B से। 4B यूज करिए सभी लोग। देखिए एकदम जो लूज हेयर्स है ना, कैसे बनाने में आपको बताता हूँ। देखिए पेंसिल को एकदम पीछे से पकड़िए और हल्के से बस स्क्रिबल टाइप का करिए। स्क्रिबल है ना, स्क्रिबलिंग जिसे बोलते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बहुत हल्का पकड़ना है, ज्यादा डीप से पकड़ेंगे तो वो चीज खराब हो जाएगा। एकदम जो लूज हेयर्स होते हैं ना वो बहुत अच्छा दिखता है।
ठीक है। अब जो भी थोड़ा-मोड़ा होगा वो हम लास्ट में करेंगे, जो भी मतलब कुछ-कुछ जगह पे क्या होता है जब हम फर्स्ट टाइम पे करते हैं, वहाँ पर होने के बाद भी लगता है कंप्लीट हो गया है, लेकिन जब हम उसके साइड बाय साइड कोई आस-पास का जगह करते हैं, तब हमें थोड़ा-सा खामी दिखता है, जो बाद में देखने का चीज़ है। अभी हम क्या करते हैं, सभी लोग रेडी है कि नहीं? इतना हो गया है कि नहीं? सभी लोग बताइए। अगर नहीं हुआ है, तो आप लोग जितना हुआ है थोड़ा-सा दिखाइए। मैं एक बार देख लेता हूँ, उतना जजिंग नहीं करूँगा स्पेसिफिकली। जिनका गलती है उनका ही बताऊँगा मैं। उसके बाद आइज़, नोज़ और माउथ को आज हम शेड करेंगे, ठीक है? छोटे फेस को कैसे शेड किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट फास्ट, है ना? जल्दी करने का जो प्रोसेस है, वो मैं बताता हूँ। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है, बहुत अच्छा स्टेप जो है, मैं आपको बताता हूँ। विवन कुमार जी अच्छा है। सुहाना जी अच्छा बना है, गुड। थोड़ा-सा ऊपर करिए, ऊपर का हेयर दिखाइए। अच्छे से बनाइए, ठीक है? अभी भी कुछ मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं जजिंग नहीं कर सकता, लेकिन अच्छे से बनाइए, जो ऊपर का हेयर है। दीपक रॉय जी अच्छा बना है, गुड। मैं फिर से सानवी जी अच्छा बना है। मुहीन जी लाइट के कारण शायद गड़बड़ दिख रहा है थोड़ा मुझे। रेखा मैम अच्छा बना है, गुड। सानवी रॉय जी अच्छा बना है, गुड। नवीन जी अच्छा लग रहा है, ठीक है, गुड। शिवा रानी जी अच्छा है, गुड, गुड वर्क। वसाबी सानवी जी अच्छा बना है, हेयर का जो शेड है ठीक ठाक है। हेड का शेप शेप गलत है, ठीक है? तो जो आउटलाइन आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है। कार्तिक कुमार जी वेरी गुड, बहुत अच्छा है। श्याम मोहन जी अच्छा काम है। मोहिन जी ठीक ठाक है। विजय कुमार जी थोड़ा सा ठीक से दिखाइए, सिर्फ आउटलाइन दिख रहा है मुझे। सानवी रॉय जी अच्छा बना है, गुड। विजय कुमार जी थोड़ा सा ऊपर करिए, हाँ हाँ, ठीक है, काइंड ऑफ ठीक है, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे पहले कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। क्या करेंगे हम सबसे पहले, आईज, नोज और माउथ में सबसे डार्क वाला पोर्शन कर लेंगे। जैसे कि इसमें आईज का सबसे डार्क वाला पोर्शन कौन सा है? ये जो बाहर का हिस्सा है, अंदर का, जो यहाँ पर आईब्रो है, यहाँ पर जो बिंदी है वो है। नाक का यहाँ पर दो साइड में थोड़ा थोड़ा सा डार्क जगह है। यहाँ पर होठ के लाइन, जो होठ का जो लाइन है वो थोड़ा सा डार्क है। तो ये जितना भी डार्क जगह है हम अभी कर लेंगे। उससे उसको करने से पहले लाइंस को हल्का कर लेंगे। जो ये जो हमारे पास नीडेबल इरेजर है, उसको, हाँ, उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है? तो अब बहुत ध्यान से टाइम लगा के कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक फेस का, आईज, नोज एंड माउथ, ठीक है? तो आपको बहुत ध्यान से करना है, जल्दी नहीं करना है, बिल्कुल जल्दी नहीं करना है, धीरे ध्यान ध्यान से कीजिए।
घिसना नहीं है। देखिए ना घिसने से क्या होता है, लाइन्स तो हल्का हो जाता है लेकिन आउटलाइन का बिल्कुल कुछ भी नहीं मिटता, ठीक है? मतलब एक लाइन भी नहीं मिटता। इससे क्या हो जाता है, जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। जैसा आपने आउटलाइन बनाया था पूरा उसका गाइडेंस आपको मिलेगा, बस लाइन हल्का हो जाएगा। लक्ष्मण जी मैंने चेक किया था अभी, उसमें जो हेयर्स के जो हाइलाइट आपने बनाया है, उस वो थोड़े से थिक थिक हाइलाइट्स बन गए, मोटे हाइलाइट्स बन गए हैं। उनको आपको थोड़ा-सा थिन करना है, पतला हाइलाइट्स बनाना है। इसके लिए जो मोनो इरेज़र आप यूज़ कर रहे हैं, उसको कट करके यूज़ करना है। जैसे मैंने कट करने के लिए बोला है, वैसे ही कट करके आपको यूज़ करना है। एक साइड से कट करेंगे तो दूसरा साइड जो है नुकीला रहेगा, उस नुकीले साइड से आपको काम करना है, तो आप अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मोहिन जी मैंने देखा है आपका, ठीक है? तो ठीक है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन धीरे-धीरे और भी कुछ ठीक करना है। चारकोल अगर नहीं है, चारकोल पेंसिल से आपको काम करना है। ओके, तो अभी हम चारकोल पेंसिल लेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मीडियम जो ग्रेड पेंसिल है, जिसके पीछे पीले कलर का जो पट्टी है, मीडियम जो है उसको हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका पाउडर बहुत कम निकलता है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर जो लाइन आप बनाएँगे, बहुत ही स्पेसिफिक लाइन्स होंगी, उसको जब आप ब्लेंड करेंगे, अगर पाउडर ज़्यादा होगा तो इधर-उधर जो बिखर के वो जगह खराब कर देगा। इसलिए आपको ऐसा एक चारकोल पेंसिल यूज़ करना है, जिसका पाउडर थोड़ा-सा कम निकले, इसलिए जो मीडियम ग्रेड का जो चारकोल पेंसिल है, वो हम यूज़ करेंगे। अच्छे से शार्प कर लीजिए। मैं थोड़ा-सा बाद में देखूँगा सभी का, ठीक है? एक बार मैंने देखा था अभी, अब जो सेकंड बार देखूँगा वो काइंड ऑफ लास्ट में ही देखूँगा, ठीक है? मैं देखता हूँ आज कितना मैं एक्सटेंड कर पाता हूँ इसको। ध्यान से करेंगे, सीखते हुए करेंगे, कंप्लीट करने के लिए नहीं करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, जो आपका रेफरेंस है उससे मिला-मिला के जो जगह डार्क है, उसको डार्क करते जाना है। लाइन्स को बहुत ध्यान में रखिएगा, लाइन्स गलत हो जाएगा तो इंसान गलत हो जाएगा, ठीक है? ये जो लाइन्स आपने जैसे आउटलाइन में बनाए हैं, उसी लाइन्स को फ़ॉलो करेंगे। जिसने जैसा आउटलाइन बनाया है, अभी ठीक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको उसी में पूरा उस आउटलाइन को फ़ॉलो करते हुए काम करना है। लैशेज़ को देखिए ऐसे करके कीजिए ताकि लैशेज़ का जो एंडिंग है वो नुकीला रहे, ठीक है? जो लैशेज़ आईलैशेज़ हैं, उसके एंडिंग्स को नुकीला रखना है। सर मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार सुन लीजिए। बोलिए, बोलिए। सर 10 भी यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर लाइन्स इतने डार्क है, चारकोल नहीं चल रहा। थोड़ा-सा 10 भी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ बॉर्डर में।
10B पेंसिल थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जिस जो चारकोल है वो एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है चलने में, क्योंकि जो आउटलाइन मैंने बनाया था उसका लाइंस मैंने बहुत डार्क से कर दिया था, तो उसके ऊपर से चारकोल बिल्कुल नहीं चल रहा, इसलिए मुझे यहाँ पर 10B पेंसिल यूज़ करना पड़ रहा है। जब भी मीडियम चारकोल तो पेज पेज फट जा रहा है। कौन सा पेज यूज़ कर रहे हैं आप? और कितना प्रेशर दे रहे हैं कि पेज ही मतलब फट जा रहा है? आपको कम प्रेशर पहले बताइए कौन सा पेपर पेपर यूज़ कर रहे हैं आप? फिर उससे ही पता चल जाएगा। मेरे बोले गए पेपर यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं, दूसरा कोई पेपर? अगर दूसरा कोई अगर पेपर है तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो मुझे पता नहीं कैसा और आप कैसे काम कर रहे हैं। पेज कभी फटता नहीं, देखिए कितना प्रेशर देके आप काम कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन पेपर तो ऐसे तो हुआ नहीं कभी। हल्की जगह के लिए हल्का पेंसिल 2B। आँख के अंदर ही देख सकते हैं, बीच का जो जगह है वो थोड़ा सा डार्क है, बाहर का हल्का है। स्कॉलर कंपनी हो, कंपनी अलग है ना, नॉन नॉन ब्रांडेड काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम, मतलब वेल नोन ब्रांड नहीं है, तो इसलिए शायद थोड़ा सा इशू हो सकता है। ठीक है, करिए आप उसी के हिसाब से करिए, कोई भी इशू नहीं। और आपने फेस किया कि किस वजह से वो फट रहा है, अगर आप ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं उसकी वजह से तो नहीं, तो आप वो फाइंड आउट करिए और उसको उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। देखिए पेपर का गलती मतलब क्या होता है कि पेपर जितना अच्छा होता है, जितना स्टेडी होता है, आपका काम उतना लेस एफर्ट से बन जाता है। लेकिन अब सब पेपर पे ही सब काम हो सकता है। लेकिन उस पेपर को उस पेपर के जैसा आपको फिर यूज़ करना पड़ेगा। उस पेपर को आपको देखना पड़ेगा उसका लिमिटेशन कितना है ना? उसका अगर कम कम लिमिटेशन है, जैसे कि 2-3 लेयर के बाद ही वो अगर दम तोड़ना चालू कर देता है, तो आपको 2-3 लेयर में ही उस काम को करना है। ठीक है? अब अच्छा पेपर क्या करता है, आपको ज़्यादा पोटेंशियल दे देता है कि आप 4, 5, 6 लेयर दे सकते हो उसके ऊपर। ठीक है? तो इसलिए अच्छा पेपर जो है आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और कम जो लो ग्रेड पेपर है, थोड़ा-सा नॉन ब्रांडेड पेपर है, वो आपको पॉसिबिलिटीज़ कम प्रोवाइड करता है। आपको जो भी करना है थोड़ा-सा कम काम के द्वारा करना है। ठीक है? मतलब ज़्यादा काम आप उसके ऊपर नहीं कर सकते। ये मैंने भी जब बहुत पहले शुरू-शुरू में जब मैं आइवरी पेपर यूज़ करता था ऐसे नॉन ब्रांडेड, तब भी मुझे सेम प्रॉब्लम फेस हुआ था। पेपर एक्चुअली फट नहीं जाता था, वो ऊपर का जो हिस्सा है ना वो रुई जैसा उठने लगता जो लगने चालू हो जाता था। तो वो जो चीज़ है वो अब मैं फेस नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो पेपर है बहुत ही अच्छा है। नीचे के जो लैशेज़ हैं उनका लेंथ बहुत ध्यान में रखिए, ठीक है? आउटलाइन इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है और बाद में उसी को फ़ॉलो करके आपको करना है। मतलब गलती क्या होता है कि आउटलाइन कर देते हैं, लेकिन जब शेडिंग करते हैं आउटलाइन का नामो-निशान नहीं होता, बाहर कर देते हैं आउटलाइन के पूरे। तो उससे भी काम गलत हो जाता है, क्योंकि आउटलाइन उसका एक्चुअल शेप को पकड़े हुए है। ठीक है? एकदम पकड़ा हुआ है। ठीक, अब आप अगर उसको गलत कर देंगे, उसको नहीं मान के करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। थोड़ा-सा छोटा ब्रश अभी यूज़ करूँगा ये वाला। आँख छोटा है। फेस का अगर ग्रेड आपने हल्के से किया है तो मिटाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर डार्क से किए हैं तो मिटा के आपको यूज़ करना है। जो भी ब्लेंडिंग करेंगे या फिर जो भी करेंगे, इस जो शेडिंग है करेंगे इसके बाद। लेकिन पहले हर आँख, नाक जो भी है, जो डार्क पार्ट्स हैं उनको पहले बना लेंगे। सर साइड में चला रहा हूँ, देख लीजिए। अच्छा, दिखाइए दीपक जी, एक बार देख ही लेते हैं।
दीपक जी दिखाइए। कहाँ उठ रहा है पेपर? मतलब उठ तो नहीं रहा। अच्छा, वो रुई रुई जैसा जो चीज़ है ना, वो तो वही मैंने बताया, वो होता है। जो नॉन ब्रांडेड पेपर है उसके ऊपर का जो सतह है बहुत ही फ्रेजाइल होता है ना, बहुत ही एकदम थोड़ा काम करने से ही वो खराब हो जाता है। तो इसलिए आपको कम काम के द्वारा वो जो आपको करना पड़ेगा, कम लेयर आप दे सकते हैं, ठीक है, मेन बात वही है। आप ज़्यादा लेयर नहीं दे सकते, आपको कम लेयर दे के सोच समझ के काम करना पड़ेगा। और नेक्स्ट काम के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, जो पेपर मैंने दिया है वो ले लीजिए। बहुत अच्छा पेपर है ना, बहुत ही अच्छा पेपर है। प्राइस भी इंडियन ब्रांड के मतलब मतलब हिसाब से बहुत ही कम है, क्योंकि इंडियन ब्रांड है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई भी झमेला नहीं होता, वो चार्जेस हमें नहीं देना पड़ते। बाहर का ब्रांड होता है तो जो इम्पोर्ट चार्ज है वो लगता है। आईब्रोज को कैसे बना रहा हूँ देखिए। हेयर का जो पैटर्न है उसी पैटर्न को पकड़े हुए हमें काम करना है। देखिए जो भी मैं लाइंस बना रहा हूँ, जो यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे ये अगर आईब्रो है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। हेयर जो है ऐसे जाता है, फिर काइंड ऑफ थोड़ा सा ऐसे लेट जाता है, ठीक है। हेयर्स को आपको ऐसे आपको चलाना है। अब इसमें थोड़ा सा आप तोड़ मरोड़ के यहाँ पर ऐसे करके करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो इसका डायरेक्शन है ऐसे 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 फिर ऐसे नीचे हो जाता है, ठीक है, ऐसे नीचे हो जाता है। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बहुत जूम कर लीजिए अच्छे से अपने रेफरेंस को, आप खुद यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि हेयर वहाँ पर कैसे है। एक सेकेंड, हाँ। Okay.
ग्रिड को अच्छे से फॉलो किया, मुझे आइज थोड़ा सा छोटा लग रहा है मेरा वाला। ठीक है, हो जाता है, शुरू शुरू में ऐसा हो जाता है, वो कोई इशू नहीं है। जो आउटलाइन जितना आप करेंगे उसके हिसाब से वो ठीक हो जाएगा। टू बी पेंसिल अब यूज कर रहा हूँ क्योंकि हल्का जगह है।
10B पेंसिल अब यूज़ कर रहा हूँ, 10B। जो आईब्रोज हैं इस साइड पे भी सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट, बस उल्टा होगा, ठीक है, मतलब 10B पेंसिल से ही बना रहा हूँ अच्छे से शार्प करके। चारकोल पेन से डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा, 10B से ही बनाइए जिनके पास है, नहीं तो 8B अगर है तो 8B से ही बनाइए। बस साइड का ये जो है थोड़ा सा जो शेडो वाला पोर्शन है वो मैं करके रख रहा हूँ। यहाँ पर होठ का जो है ये साइड का पार्ट हल्के से करना है, 10B से करिए कि 8B से, लेकिन हल्के से, ये साइड का जो है कम है, यहाँ पर डार्कनेस कम है, हाथ का प्रेशर हल्के से करना है इस जगह पे। फिर इस जगह पे अब धीरे धीरे डार्कनेस इस साइड में ज़्यादा है,
हल्का से यहाँ पर बाहरी जो फेशियल आउटलाइन है साइड का, ये भी करके रखते हैं। नेक्स्ट दिन हम शुरू करेंगे शेडिंग से ही शुरू करेंगे, ठीक है। फेस का जो शेडिंग है उससे हम शुरू करेंगे। इस जगह का हल्के से ना भी करे तो चलेगा, कोई भी इशू नहीं। ओके, तो आज हमने क्या किया, यहाँ पर जो हेयर है, हेयर को हमने कंप्लीट किया, और आईज, नोज और फेस के जो यहाँ पर आउटलाइन आप बोल सकते हैं, जो डार्क पार्ट है, सबसे डार्केस्ट पार्ट्स है, वो आज हमने किया। नेक्स्ट दिन हम शेडिंग करेंगे फेस का। फेस का शेडिंग आई गेस नेक्स्ट दिन ही पूरा हो जाएगा, आई गेस, मतलब धीरे धीरे करेंगे। फिर भी अगर हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग भी सीख कर ही करें उस चीज़ को, है ना। इसलिए नेक्स्ट दिन हम शेडिंग से शुरू करेंगे, उसके बाद ये जो क्लोथिंग है ये भी जल्दी हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं। उसके बाद अगर ये पोर्ट्रेट जल्दी हो जाता है, फिर इस क्लास में हम फ्री हैंड का क्लास करेंगे, जिसमें फिगर ड्राइंग या फिर जो फ्री हैंड जो पोर्ट्रेट है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और कोई भी क्वेश्चन है, हाँ, इसका मैं पिक्चर जो है वो सेंड कर दूंगा ग्रुप में। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग बाद में मुझे कर सकते हैं। और जो भी ड्राइंग आप दिखाना चाहते हैं, अगर देखिए मैं अभी नहीं देखूंगा क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं, है ना, सभी लोग कर रहे हैं, मुझे बाद में भेजिएगा, या फिर नेक्स्ट दिन शुरू में मैं सभी का काम देखूंगा। नेक्स्ट दिन शुरू में मैं सभी का काम देखूंगा, तो उस दिन आप लोग करिएगा। और जिनका आउटलाइन मैंने बोला है कि आप लोगों का आउटलाइन गलती हो रहा है, वो लोग आउटलाइन थोड़ा प्रैक्टिस करिए प्लीज, ठीक है, क्योंकि आउटलाइन अगर ठीक नहीं होगा तो शेडिंग आपका कुछ वैल्यू का नहीं रह जाता। इसलिए प्लीज सभी लोग आउटलाइन जो है उसे ठीक करिए। नेक्स्ट दिन शुरू में ही मैं सभी का काम पहले देखूंगा, इतने तक कंप्लीट किया हुआ, उसके बाद हम जो आगे का काम शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट सभी को। सर एक बार मेरा काम देख लीजिए, मैं सभी का काम कल मतलब नेक्स्ट दिन देखूंगा, ठीक है, मंगलवार को देखूंगा। सर अब आउटलाइन, शुभ शुभ रात्रि। सर आउटलाइन पेपर में नहीं ठीक कर सकते, नहीं पेपर में भी ठीक करिए, करने का कुछ नहीं है। मतलब देखिए इतने कर चुके हैं, अब करेंगे तो अगर ठीक ना हो तो एक जगह पे बार बार करने से उस जगह पे ना गलती होने के चांस ज्यादा हो जाता है। तो इस बार जो भी बना है उस पे बनाइए, कोई भी देखिए इसमें डरिए मत कि परफेक्ट नहीं बना, वो नहीं बना, परफेक्ट बनेगा, ठीक है, धीरे धीरे बनेगा, पहला या फिर दूसरा क्लास है आप लोगों का, जरूर बनेगा। यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहना है, जैसे मैंने यहाँ पर आउटलाइन का प्रोसेस बताया है, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको आउटलाइन कुछ बनाने हैं, तो आप देखेंगे अच्छे हो जाएगा, ठीक है। कुछ पोर्ट्रेट मतलब कोई भी पोर्ट्रेट जो उठाइए उसको सेम सिमिलर प्रोसेस में, जैसे ग्रेड मेथड मैंने बताया है उस प्रोसेस में ढालिए उस जो रेफरेंस को, और उसका आउटलाइन आप बनाइए, सिर्फ आउटलाइन, नो शेडिंग, नो कुछ भी नहीं, सिर्फ आउटलाइन आपको बनाना है। ओके, तो नेक्स्ट दिन मैं सभी का काम देखूंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। और रिकॉर्डिंग कल सुबह तक मिल जाएगा।